हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पॉलिनोमियल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। देखेंगे कि ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं और ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल का जियोमेट्रिक मीनिंग क्या होते हैं। तो शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि पॉलिनोमियल कैसे क्रिएट होता है, पॉलिनोमियल का जनरेशन के बारे में बात किए थे। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पॉलिनोमियल के जियोमेट्रिक मीनिंग के बारे में। सपोज़ हमारे पास एक पॉलिनोमियल है px, हम इसे px से डिनोट करते हैं ax प्लस b। अब इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना है? डिग्री है 1, क्योंकि इस पॉलिनोमियल का जो वेरिएबल है वो है x और कांस्टेंट पार्ट a एंड b। अब जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर कितना है? 1। सो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हुआ? 1। सो इस पॉलिनोमियल को हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। सिमिलरली अगर हमारे पास एक पॉलिनोमियल है qx जिसका एक्सप्रेशन है ax³ प्लस bx प्लस c। अब इसका डिग्री कितना है? इसका डिग्री है 3, क्योंकि a b c and d are the constant and here x is the variable। so वेरिएबल के पावर में हाईएस्ट कितना है? 3। so इस पॉलिनोमियल का डिग्री हो गया 3। so जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होता है उसको हम बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगेन अगर हमारे पास एक पॉलिनोमियल है सपोज Rx, जिसमें टर्म्स ऐसे है ax² प्लस bx प्लस c। अब इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होगा? इस पॉलिनोमियल का डिग्री होगा 2, बिकॉज ऑफ द सिमिलर रीजन कि वेरिएबल का पावर में हाईएस्ट पावर कितना है? 2। सो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 2। तो जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 2 होता है तो उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अब सपोज हमारे पास एक लिनियर पॉलिनोमियल है x प्लस 5 px इक्वल्स टू x प्लस 5। px इक्वल्स टू x प्लस 5 हमारे पास एक लिनियर पॉलिनोमियल है। अब अगर हम x की जगह 2 पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? 7 आएगा। सिमिलरली अगर x की जगह 0 पुट करते हैं तो क्या आएगा? हमारे पास 5 आएगा। सो ऐसा कौन सा वैल्यू ऑफ x के लिए द पॉलिनोमियल विल बी 0? सपोज हमारे पास x की जगह -5 पुट किए तो कितना आएगा? -5 प्लस 5। तो कितना होगा? 0। सो x के वैल्यू -5 देने से पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना आया है? 0। तो हम इसका ऐसे बोलेंगे कि वैल्यू ऑफ px at x equals to 0 is at x equals to -5 is 0। अब जिस पॉइंट में x की जिस वैल्यू के लिए द पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आएगा उस पॉइंट को हम बोलेंगे ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल, ज़ीरोज़ ऑफ px। अब क्योंकि ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, ये एक px इक्वल्स टू x प्लस 5 एक लीनियर पॉलिनोमियल है क्योंकि इसका डिग्री है 1। तो अगर कोई पॉलिनोमियल का वैल्यू डिग्री 1 होता है तो उसका नंबर ऑफ ज़ीरोज़ भी 1 होगा। यहाँ पे व्हाट इज़ द ज़ीरो ऑफ px? ज़ीरो ऑफ px इज़ -5, क्योंकि -5 x के जगह पुट करने में पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ रहा है। सिमिलरली हम देखेंगे कि अगर कोई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² bx प्लस c, इसका मैक्सिमम ज़ीरोज़ कितना होगा? मैक्सिमम ज़ीरोज़ होगा 2, क्योंकि
मैक्सिमम ज़ीरोज़ कैन नॉट बी एक्सीड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री है 2। तो इसको भी हम देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की हेल्प से। सो पहले आते हैं लीनियर पॉलिनोमियल से। ये एक ग्राफ दिया हुआ है इधर। इस यहाँ पे ग्राफ का y इक्वल्स टू -2x + 5। इस ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है क्योंकि इसका डिग्री कितना है, इसका डिग्री है 1। सो ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। अब लीनियर बोलने का मतलब ये है कि ये एक लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि इसका डिग्री 1 है, तो इसको हम बोलेंगे लीनियर क्योंकि ये एक लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं इस इक्वेशन। सो हम इसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल्स। अब देखते हैं कि ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है। अब इधर -2x + 5, x का कौन सा वैल्यू पुट करने से 0 आएगा, तो कैलकुलेट करते कि सो इसको क्या होगा, -2x इक्वल्स टू -5 होगा। सो x इक्वल्स टू कितना होगा, 5/2 होगा। सो x का वैल्यू अगर 5/2 पुट करते हैं, x का वैल्यू अगर 5/2 पुट करते हैं तो कितना आएगा, -1 रह जाएगा इधर, -5 + 5। सो x का वैल्यू 5/2 पुट करने से तो y का वैल्यू 0 हो रहा है। इसका मतलब क्या, y का वैल्यू किस पॉइंट में 0 आएगा, सिर्फ ये x एक्सिस में। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। अब ये y एक्सिस है। अब y का वैल्यू 0 कब होगा, जब पॉइंट इस x एक्सिस पे ऊपर रहेगा, क्योंकि इधर से काउंट होता है 0 1 2 3 4 5, 4 3 2 1 और इधर 0। तो y का वैल्यू 0 है, इसका मतलब पॉइंट किधर है, x एक्सिस के ऊपर, ये वाला पॉइंट। अब ज़ीरोज़ हम उसको बोलते हैं, इस लाइन का 0 वो होगा जिस पॉइंट में ये लाइन x एक्सिस को टच करेगा। इसका मतलब इस वाले लाइन के लिए x एक्सिस में ये वाला पॉइंट में लाइन टच किया है, तो हम बोलेंगे जिस पॉइंट को हम बोलेंगे कि ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल -2x + 5। अब इस पॉइंट का वैल्यू कितना है, इस पॉइंट का वैल्यू हमने निकाला कि x इक्वल्स टू 5/2। ठीक है, तो बेसिकली ज़ीरोज़ का मतलब ही ये है कि एक स्ट्रेट लाइन है, सॉरी, सपोज एक स्ट्रेट लाइन है, ये हमारा x एक्सिस है और ये है y एक्सिस। अब जिस पॉइंट में ये x एक्सिस को टच करेगा उस पॉइंट को हम बोलेंगे, उस पॉइंट में y का वैल्यू कितना आएगा, 0। तो इसका मतलब पॉलिनोमियल का वैल्यू भी 0 ही आएगा। तो जिस पॉइंट में x एक्सिस को टच करते हैं उस पॉइंट को हम बोलेंगे ज़ीरोज़ ऑफ दैट पॉलिनोमियल। ठीक है, तो सिमिलरली देखते हैं। अब ये हुआ लीनियर पॉलिनोमियल के लिए क्योंकि इसका डिग्री 1 है। अब देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। इधर एक इक्वेशन दिया हुआ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, -x² - 2x + 3। ठीक है, अब इस ग्राफ को देखते हुए हमें यह समझ में आ रहा है कि एक्स एक्सिस को ये ग्राफ 3 पॉइंट में टच किया है, -3 पॉइंट में, और एक बार टच किया है 1 पॉइंट में। अब क्योंकि ये पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है, मतलब इसका डिग्री 2 है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका जो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ है वो भी 2 है, मतलब दोनों जगह में एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। तो एक पॉइंट है, x का वैल्यू अगर एक बार -3 लिए तो y का वैल्यू 0 आएगा, और अगर एक का वैल्यू एक जगह +1 लिए तो y का वैल्यू 0 आएगा। तो these two are the zeros of the polynomial this। ठीक है, अगर ये वाला पॉइंट -3 ना हो के -2 पे 2 से जाता, ये कर्व मतलब ऐसे जाता, ऐसा टाइप से कुछ होता,
तो फिर हम बोलते हैं कि -2 इज़ द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो बस और दिस टाइप ऑफ पर्टिकुलर शेप को, मतलब ये जो इधर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आया है, दिस टाइप ऑफ शेप को हम बोलते हैं पैराबोला। अब 3 टाइप्स ऑफ पैराबोला हो सकते हैं। इधर जो कार्व है, मतलब जो ओपन साइड है वो नीच के तरफ है, इस तरीके से भी पैराबोला हो सकते हैं। अब ऊपर की तरह ओपन होने का और नीच की तरह ओपन होने का कंडीशन ये है कि ये जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा, इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, -1 है। -1 है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। मतलब अगर हम जनरल इक्वेशन लिखते कि y इक्वल टू a² प्लस bx+c, ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म। अब इधर a का वैल्यू क्या है इस इक्वेशन के लिए, इस इक्वेशन के लिए a का वैल्यू -1 है। अगर a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हुआ तो ग्राफ इस तरीके से देखने में होगा, मतलब ये कर्व ऊपर में होगा, मतलब ओपन एरिया ऊपर पोर्शन में आएगा। ठीक है, अब ये पैराबोला और एक शेप में हो सकते हैं कि सपोज ऐसे गया है, मतलब इधर एक पॉइंट में टच किया है जस्ट, तो हम क्या बोलेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ज़ीरोज़ क्या होगा, ज़ीरोज़ होगा कि ये वाला पॉइंट, सपोज ये वाला पॉइंट है एस, सो एस विल बी द ज़ीरो ऑफ दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब एक क्वेश्चन आ सकता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो इसका डिग्री होता है 2, तो ज़ीरो सिर्फ एक ही क्यों। अब जो मतलब ज़ीरोज़ आने का जो कंडीशन है, कंडीशन मतलब मैक्सिमम 2 ज़ीरोज़ कैन बी देयर, मतलब 2 से ज़्यादा ज़ीरो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नहीं हो सकता। इधर क्या है, एक ज़ीरो इज़ पॉसिबल, 1 इज़ लेस देन 2। कोई भी ज़ीरो नहीं आ सकता, उसके लिए क्या हो सकता है, उसके लिए शेप ऐसा टाइप सब कुछ होगा, एक्स एक्सिस को टच ही नहीं किया तो इसका मतलब कोई ज़ीरो भी नहीं है। ये हो सकता है। मैक्सिमम कितना ज़ीरो आ सकता है, मैक्सिमम है 2 ज़ीरो, जिसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ये। इधर 2 ज़ीरो थे, -3 and 1, -3 and 1 are those 2 zeros of that quadratic equation। अब ये वाला शेप सिमिलरली क्या हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। अगर a का वैल्यू सिंपली ये कर्व का जो इक्वेशन आएगा उसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा, इसीलिए इसका ओपन सेक्शन ऊपर की तरफ होगा। अगर a का वैल्यू नेगेटिव आया तो इसका तो ओपन सेक्शन नीचे की तरफ आ जाएगा। तो सिमिलरली इस कर्व के लिए भी कोई रूट नहीं मिलेगा, रूट मतलब कोई ज़ीरोज़ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है। तो ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चीज़, मतलब ज़ीरोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखते हैं क्यूबिक इक्वेशन। अब हमारे पास एक सिमिलरली क्यूबिक इक्वेशन भी है, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या दिया है, -4x³ प्लस 3x² प्लस 25x प्लस c। अब क्योंकि ये क्यूबिक इक्वेशन है, हमने पीछे में देखा है कि जितना डिग्री होता है मैक्सिमम ज़ीरोज़ क्या होता है, मैक्सिमम ज़ीरोज़ लेसर इक्वल्स टू द डिग्री, मतलब जितना डिग्री हो सकता है उससे कम हो सकता है या इक्वल हो सकता है। तो इस वाले जो इक्वेशन दिया हुआ है, मतलब इस वाले जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये है। अब ये -2 पे एक बार एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, इस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को एक बार टच कर रहा है, इस पॉइंट में एक्स एक्सिस को एक बार टच कर रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि इस इक्वेशन में कितना ज़ीरोज़ है, 3 ज़ीरोज़ आर
देयर, 3 zeros आर देयर। सो इस इक्वेशन को एक्स एक्सिस को 3 बार टच कर रहा है, इसके लिए हम बोलेंगे कि इस इक्वेशन में 3 ज़ीरो है। सो आप हम कोई भी कार्व को हम देख के बता सकते हैं कि उसका ज़ीरो कितना है। सपोज ये एक कार्व है, ऐसे करके ये नीचे की ओर से चला जा रहा है, ये भी नीचे की ओर। अब देखेंगे कि इसका ज़ीरोस कितना है। ज़ीरो से एक बार इतना, यहाँ पे एक बार कट किया एक्स एक्सिस को, इस पॉइंट में टच किया, इस पॉइंट में टच किया, इस पॉइंट में, इस और इस पॉइंट में, ये पॉइंट में टच किया, तो कितना होगा 1 2 3 4 5 6। तो हम यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो पॉलिनोमियल, सपोज कोई भी एक पॉलिनोमियल का ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। अब इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या 5 हो सकता है? 5 हो सकता है डिग्री? द आंसर इज़ नो, क्योंकि ये ऑलरेडी एक्स एक्सिस को 6 टाइम्स कट कर चुका है। तो इसका डिग्री क्या होगा? डिग्री ग्रेटर इक्वल्स टू 6 हो सकता है, मतलब 6 से कम नहीं होगा। 6 हो सकता है डिग्री, या फिर इससे ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल का जियोमेट्रिकल कॉन्सेप्ट, मतलब जियोमेट्रिकल मीनिंग। अब हम देखेंगे कि रिलेशन क्या होता है। रिलेशन ज़ीरोज़ एंड कोएफिशिएंट के बीच में कोएफिशिएंट का रिलेशन क्या होता है। मतलब हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है, लीनियर पॉलिनोमियल है एक्स प्लस बी। ठीक है, अब एक्स प्लस बी का सपोज पी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। अब के पुट करने से क्या होगा, ए के प्लस बी इक्वल्स टू, सपोज 0 आ रहा है, के वैल्यू देने से इस पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना आता है, सपोज 0 आता है। तो इसको सॉल्व करके हम के का वैल्यू क्या मिलेगा हमको, के का वैल्यू ए के इक्वल्स टू माइनस बी एंड के इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, ये फॉर्म हमको मिला। इसका मतलब क्या, जो ये क्या है, ये ज़ीरो है, इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो है, इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो है। अब हम सिर्फ ये पॉलिनोमियल देख के, लीनियर पॉलिनोमियल, सपोज x प्लस 5 एक लीनियर पॉलिनोमियल है, तो इसका ज़ीरो क्या होगा, हम सिंपली ऐसे बता सकते हैं कि -5/1। क्यों लिखे -5/1? क्योंकि इस फॉर्म में हम इसको लिख दिए। b मतलब क्या, b है कांस्टेंट पार्ट ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल। तो इधर का लीनियर पॉलिनोमियल का कांस्टेंट पार्ट क्या है, 5 लिखे, और फिर उसके आगे माइनस है, अब माइनस दिए, बाई 1 मतलब क्या, a, इधर क्या है a। अब a का वैल्यू यहाँ पे क्या है, a का वैल्यू 1 है, सो -5/1 इक्वल्स टू -5। के इक्वल्स टू -5, इसका मतलब के इक्वल्स टू, अगर एक्स इक्वल्स टू अगर -5 पुट कर देते हैं हम इस एक लीनियर पॉलिनोमियल में, तो ये वैल्यू क्या देगा, ये वैल्यू देगा 0। सो ये होगा ज़ीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। सो हम ऐसे भी निकल सकते हैं। तो सिमिलरली अगर हमारे पास अगर कोई 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है, सपोज 2x² प्लस 3x प्लस 1। अब इसका हम एक फार्मूला है कि सम ऑफ द ज़ीरोस, सम ऑफ द ज़ीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब इस पॉलिनोमियल का ज़ीरोस कितना आएगा, मैक्सिमम 2 आएगा। ठीक है, क्योंकि इसका डिग्री 2 है। तो इसका फार्मूला ये है कि माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ x², ये है इसका फार्मूला। ठीक है, सम ऑफ द ज़ीरोस, हमें ज़ीरो
पता नहीं, लेकिन हम ये साम उस जीरो का साम कितना होगा ये बता सकते हैं इस फॉर्मूला से। तो क्या आएगा ये वाले इक्वेशन का सम ऑफ द जीरोज क्या आएगा, कोएफिशिएंट ऑफ माइनस एक्स, तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, तो एक्स का कोएफिशिएंट क्या है 3, तो उसके आगे एक माइनस हो गया। अब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 2, तो -3/2। सो ये है सम ऑफ दोस टू ज़ीरोज़। ठीक है, अब हम देखेंगे कि यह सही है क्या नहीं है, मतलब 2x² प्लस 3x इक्वल्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0 करके देखते कि इसका मतलब मैनुअली इसका ज़ीरोज़ निकाल के साम करके देखते कि ये वाला सही है या गलत। अब इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं, पहले हम सीखे फैक्टराइज करना। 2x² प्लस 2x प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसको हम लिख सकते हैं 2x x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 इंटू 0। हम इसको लिख सकते हैं 2x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू इक्वल्स टू 0। अब दो नंबर की प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब any of these twos are any of these two are any of these two is 0। इसका मतलब either 2x plus 1 equals to 0 और x plus 1 equals to 0। अगर इसका वैल्यू 0 आए तो x का वैल्यू कितना आएगा, x का वैल्यू आएगा -12, और इधर x का वैल्यू कितना आएगा -1, इधर x का वैल्यू आएगा -1। ठीक है, तो x का वैल्यू -12 पुट करने से भी इसका इक्वेशन में 0 आएगा, और -1 पुट करने से भी इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आएगा। तो द ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल क्या हुआ, -1 एंड -12। अब ये दो ज़ीरो मिल गया, अब हम इसको ऐड करके देखते हैं। ऐड करने के बाद क्या मिलेगा, -3/2। सो ये और ये सेम है, तो इसका मतलब हम ज़ीरो मतलब कौन सा ज़ीरो है ये ना जानते हुए भी हम उसका साम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सम ऑफ द ज़ीरोस। अब सिमिलरली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए था, सिमिलरली क्यूबिकल पॉलिनोमियल के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए था, बार बार इक्वेशन हो जा रहा है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, सपोज हमारे पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल, सपोज हमारे पास है 2x³ माइनस 5x² प्लस 14x प्लस 8। इधर शायद माइनस होगा क्योंकि तो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है, 2x माइनस 5x² माइनस 14x प्लस 8। अगर हम इसको ऐसे सॉल्व किए इक्वल्स टू 0 करके इसको सॉल्व किए तो x का वैल्यू आएगा 4 माइनस 2 हाफ, ये 3 वैल्यू आएगा क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो इसका नंबर ऑफ ज़ीरोस कैन नॉट बी मोर देन द नंबर ऑफ डिग्री। सो इसका डिग्री क्या है 3, सो इसका नंबर ऑफ ज़ीरोस भी 3 है। अब हम क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए वो फार्मूला देखेंगे, सम ऑफ ज़ीरोस कितना आता है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x² बाय कोएफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, तो क्या आता है इस पॉलिनोमियल के लिए, देखते हैं। इस पॉलिनोमियल के लिए कोएफिशिएंट ऑफ x² का पॉलिनोमियल क्या है -5, तो माइनस ऑफ -5 बाय कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x है सॉरी कोएफिशिएंट ऑफ इधर x³ होना चाहिए। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ x³ होगा, तो कोएफिशिएंट ऑफ x³ क्या है 2। सो 5/2 इज द समेशन ऑफ द ज़ीरोज़। तो हम इसको अब ज़ीरोज़ को ऐड करके देखते। सो 4 माइनस 2 प्लस हाफ इक्वल्स टू क्या आएगा 2, 8 माइनस 4 प्लस 1
सो ये क्या होगा, 4+1/2 इक्वल्स टू 5/2. सो दिस टू आर सेम. सो ये हो गया इसका सम ऑफ द ज़ीरोज़ का फॉर्मूला. अब सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ भी होता है. प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ भी हम मतलब ज़ीरोज़ भी हम इससे जनरेट कर सकते इस वाले फार्मूला से. उसके लिए फार्मूला ये है कि माइनस नहीं, कोएफिशिएंट नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास सपोज एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² bx + c. ये एक जनरल फॉर्म है. तो इसके लिए इसका जो जीरोस होगा उसका प्रोडक्ट का फॉर्मूला ये है कि कांस्टेंट बाय कोएफिशिएंट ऑफ x². ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए. अब सिमिलरली अगर ये क्यूबिक इक्वेशन हुआ तो इसका फॉर्मूला प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला क्या होगा, सिंपली ऊपर वाला सेम रहेगा, कांस्टेंट बाय कोएफिशिएंट ऑफ x³ हो जाएगा. अब सिमिलरली लीनियर पॉलिनोमियल के लिए क्या होगा, ax + b, उसके लिए कांस्टेंट बाय कोएफिशिएंट ऑफ x हो जाएगा. अब लीनियर पॉलिनोमियल के में तो एक ही रूट है, तो इसके लिए ये फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम उधर देखें कि k का वैल्यू क्या होगा, -b/a. तो इसके लिए क्या होगा, इधर हर एक में माइनस आ जाएगा, मतलब माइनस कांस्टेंट. हाँ, फार्मूला में एक माइनस है, माइनस कांस्टेंट बाय कोफिशिएंट ऑफ x² माइनस कांस्टेंट बाय कोफिशिएंट ऑफ y³. ये क्यूबिक के लिए है, ये क्वाड्रेटिक के लिए है, और ये तो लीनियर के लिए है. तो इसको हम चेक करके देखते हैं कि क्यूबिक के लिए सही है क्या नहीं. अब ये 4 - 2 ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का रूट है. अब इसको हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आता है, हाफ. सो 2 इक्वल्स टू -4 आता है. अब फॉर्मूला पुट करके देखते हैं इस वाले इक्वेशन को. इक्वेशन क्या है, 2x³ - 5x² - 14x + 8. ठीक है, तो प्रोडक्ट कितना होगा, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल्स टू कितना होता है, माइनस होता है, माइनस कांस्टेंट 8 बाय द कोफिशिएंट ऑफ x³, क्योंकि ये क्यूबिक इक्वेशन है तो 2 है, तो इसका वैल्यू कितना होगा, -4. तो हम इसका जो जीरोज़ है उसको मल्टीप्लाई करके देखें कि इधर -4 आया. अब फार्मूला से इधर हम क्या पाए, -4 पाए. तो यही है कि प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला है ये. मतलब एक बार लिख देता हूँ, कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट बाय कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ x³ और x² और x. इसका मतलब अगर क्यूबिक इक्वेशन हुआ तो x³, ठीक है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ तो x², अगर लीनियर इक्वेशन हुआ तो x. बस यही है इसका फॉर्मूला. तो बस आज का वीडियो में बस इतना ही. अगर आपका कोई डाउट इसमें रह जाता है तो मुझसे कमेंट में पूछ लेना, मैं कोशिश करूँगा आपका डाउट क्लियर हो जाए.